जय हिंद। अब क्लास 10th के बायोलॉजी पार्ट के हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्ट, जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने चल रहा हूं, एकदम जीरो से। अगर आपके पास जज्बा है इतिहास रचने की, आपके पास जुनून है कुछ कर दिखाने की, तो जीरो लेवल से इस पढ़ाई को जरूर पढ़ना। और हमारे चैनल पर खान स्मार्ट क्लास पर अगर आ गए हो तो जीरो लेवल की शुरुआत हो चुकी है, जीरो जो आपको हीरो बनाकर छोड़ेगा। और अब की बार अगर सपना देखे हो 95 प्लस का स्कोर करने की, तो दिन दुगनी रात चौगुनी कर डालो अभी से ही। जून का महीना सबसे बड़ा महीना होता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि जून के महीने में सब ये सोचते हैं कि अब सो जाऊं, दिन दोपहर ज्यादा धूप तगड़ी हो रही है इसमें सो जाऊं। सोना नहीं है, सोने के लिए बहुत दिन बाकी है। और अगर कुछ करने की क्षमता है ना, तो नींद चैन सब त्यागो तुम, उम्मीदों की डोरी छोड़कर ऐसे मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये शुरुआत हो चुकी है आपकी। अगर आपने सपना देखा है 95 प्लस स्कोर करने का, तो रुकना नहीं है और कहीं भी झुकना भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्ट। ये जनन होती क्या है। जनन, कोई भी जीव या जंतु, हम आप भी जंतु हैं, है ना। अगर कहीं भी आपको ये पूछने में आ जाए जंतु कौन है, तो एक बार एक लड़का हम जंतु कैसे हो सकते हैं भाई। पुरानी किताबों से आप अगर देखे हो तो हम आप जीव जंतुओं से ही आए हैं। हमारे पूर्वज को बताया जाता है बंदर की थे, तो इसलिए जंतु की कैटेगरी में आते हैं। तो कोई भी जीव या जंतु अपने ही प्रकार की नई संतान की उत्पत्ति को जनन कहते हैं भाई। अब जैसे आम का पेड़ है तो उसमें आम का पेड़ ही तो होगा, है ना। गुलाब का पेड़ है तो उसमें गुलाब का पेड़ ही तो होगा। अब अगर कोई इंसान है, कोई इंसान मनुष्य है, तो मनुष्य को ही तो जन्म देगा, है ना। मनुष्य में कोई बाघ चीता थे तो होगा नहीं, है ना। तो अपने ही प्रकार की नई संतान की उत्पत्ति को जनन कहते हैं। यही लिखा हूं, अपने ही प्रकार की नई संतान की उत्पत्ति को जनन या प्रजनन कहते हैं। इसे रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। जनन की प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है भाई। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, आज हमसे है, कल हमारे होने वाले संतान से संतान होंगे, उन संतान से संतान होंगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी यह श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, इस श्रृंखला के बढ़ने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से अच्छा बनाने वाला होता है डीएनए। यह श्रृंखला डीएनए के कारण होता है भाई। डीएनए ही ये पूरी प्रक्रिया को बढ़ाता चला जाता है, ठीक है ना। मैंने एक बार बेसिक में इसको समझाया था, फिर अभी समझा दूंगा। डीएनए जो होती है, डीएनए ये हमारी पैतृक जानकारी को पूरी करती है, और आरएनए हमारे शरीर के स्ट्रक्चर की जानकारी पूरी करती है ना। इसको पूरी तरह से नोट किए रहना। फिर से एक बार समझा दूंगा। जनन के प्रकार, जनन दो प्रकार के होते हैं, पहला असेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। बेसिक से समझ लेते हैं अलैंगिक जनन क्या होती है। अलैंगिक जनन में केवल एक ही प्रकार के गैमेट की जरूरत है, केवल एक ही प्रकार के पेरेंट्स की जरूरत है, केवल एक ही प्रकार के, चाहे नर हो या मादा, एक ही प्रकार से ये जनन कर लेते हैं। क्लियर है। इनसे एक ही से संतान उत्पन्न होती चली जाती है, ठीक है ना। यही लिखा हूं कि जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है। जनन की वह सभी विधियां जिनमें जीव के शरीर का कोई भाग या कोशिका या इससे बनी हुई विशेष संरचना एक नए जीव का निर्माण करते हैं, अलैंगिक जनन कहलाते हैं। अलैंगिक जनन में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसको ध्यान से समझना। इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, एक ही प्रकार के जनक की आवश्यकता होती है। मैंने इसको समझा दिया ना, तो इसको बता ही दिया, है ना। इसमें ना तो युग्मक बनता है और ना ही निषेचन होती है भाई। इसमें कोई युग्मक नहीं होता कि दो लोग का होना जरूरी है ना। नर और मादा का होना जरूरी है, इसमें कोई नहीं। जब नर और मादा का होना जरूरी तो ही नहीं है, तो निषेचन की कोई बातें नहीं है। तो कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि किस प्रकार के या कौन सी जनन में
निषेचन की क्रिया नहीं होती। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जनन कह रहा है तो यहाँ पर बिना निषेचन के कोई जनन होगी ही नहीं, तो कंफ्यूज होकर कोई भी मार देते हैं, कुछ भी अपना कोई जानवर का नाम दे दिया तो उसमें भी टिक लगा देते हैं कि मनुष्य वाले में सब कम बचते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए जब हम बेसिक से जीरो से समझे हैं तो उसको हम पूरी तरह से समझे। देखिए इसमें अलैंगिक जनन में निषेचन की कोई क्रिया नहीं होती, इसमें फर्टिलाइजेशन की कोई क्रिया नहीं होती, अलैंगिक जनन को ही कर लेना। सब अलैंगिक जनन के प्रकार को ही बता रहा हूं ना, पूरी तरह से समझ जाओगे बहुत मजेदार तरीके से। यह जनन की एक सरल विधि है, जैसे बैक्टीरिया हो गई या और कई हो गए, ये बिल्कुल ही सरल विधि है जनन की, ठीक है ना। फिर इसके बाद अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में इसमें नर व मादा के योगदान से संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। और इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। इसको जब आगे लैंगिक जनन को पढ़ाऊंगा ना, इसको पहले और बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से सब कंप्लीट करके तब मैं अलैंगिक जनन को करूंगा। अभी सॉरी लैंगिक जनन को, अब पहले अलैंगिक जनन के पहले जनन की पूरी प्रकार को समझ जाए कि कहां पर क्या कौन सी होती है। एक चार्ट बना दूं, चार्ट बनाने के बाद फिर हम बताते हैं अलैंगिक जनन को। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम एक चार्ट बना दें। अब देखते हैं, चार्ट बना दिया हूं पूरा जो अभी तक समझाया उसी तरह। अब इसका एक एक करके यहां से ऑब्जेक्टिव में जो आती है प्रश्न, क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, तो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे ये एक चार्ट है जो आप पूरी तरीके से बता सकते हो कि कहां पर क्या कैसे होता है। जैसे जनन दो प्रकार के होते हैं, रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक, असेक्सुअल और सेक्सुअल, दो प्रकार के होते हैं। और सेक्सुअल में कोई प्रकार नहीं होता, असेक्सुअल में अलैंगिक जनन में ये प्रकार होते हैं। ये 6 प्रकार के, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु जनन, खंडन और कायिक जनन, ये इतने होते हैं, है ना। इसमें आप कई बार जिसे देखो कछुआ होता है, केचुआ केचुआ होता है, उसको आप बीच से काट लो, चाहे छोटा छोटा टुकड़ा कर लो, तो आधा टुकड़ा करने के बाद भी उसे छोड़ दोगे ना तो कुछ दिन बाद वो नया जनन फिर कर लेगा, है ना। तो इसी को हम इसमें पढ़ेंगे, ये पुनरुद्भवन इन सब में इसको हम पढ़ेंगे पूरी तरह, एक एक करके सब पूरी तरह डिबेट करेंगे तो बहुत मजा आएगा। इस तरह बस दिमाग पे रख लो कि विखंडन क्या होता है। विखंडन जैसे कई देखो, कई पेड़ के पत्तियां हैं, है ना, उनको तोड़ दो उसमें, जैसे अमीबा हो गई या कई पेड़ की पत्तियां हैं, ऐसा कुछ मैंने देखा था, तो इनसे एक एक करके नई जनन की उत्पत्ति होती है ना। तो ये जैसे अमीबा हो गई, मुकुलन, मुकुलन भी ये इसको भी एक एक करके फैलती चली जाती है, कई जैसे डंठियों से डंठियां, जैसे कई कई बार देखो पेड़ से पेड़ हो जाता है, कुछ और पेड़ उसमें हो जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया ही तो हमारी बड़ी कहलाती है। और पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन ये रीजनरेशन, जिसे कोई चीज जैसे केचुआ बताया, है ना। बीजाणु जनन जो बीजाणु से होती है ना, जो बीजों से होते हैं। जैसे खंडन, जो काट काट के कोई चीज खंड करके आप लगा दो, जैसे गुलाब का पेड़ हो गया या ऐसे, है ना। कायिक जनन इसमें भी पौधे ही केवल इसमें आते हैं, तो इन सबको हम विस्तृत करके पढ़ने चल रहे हैं। हाँ, तो सबका इंग्लिश सब दिखा दे रहे हैं वहां। इसका कायिक जनन का होता है वेजिटेटिव प्रोक्रिएशन, है ना। तो इसको हम आगे चल के हम लिख दे रहे हैं इसका जल्दी।